हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूँ। मैं पीके पांडे, पीके ट्यूटोरियल्स में, पीके एकेडमिक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। आइए, अब हम आपको पढ़ाने चलते हैं बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध क्या होता है। जरा इसको हम देखें, शून्यक और गुणांक में क्या संबंध होता है। तो कहा जाता है कि बहुपद का शून्यक और गुणांक से संबंधित होता है। यानी कि मान लीजिए कोई भी ए एक्स ऐसे लिखा है, तो ये क्या है? ए क्या है? गुणांक है। और गुणांक है तो यहीं से आपका शून्यक भी बनने वाला है, यहीं से शून्यक बनता है। तो कहने का मतलब अगर देखा जाए तो शून्यक को निकालने के दो फैक्ट है। पहला रैखिक बहुपद के लिए, और उसके बाद द्विघात बहुपद के लिए। रैखिक मतलब जिसका एक घात। मान लीजिए कोई आपके पास एक बहुपद दिया है ए एक्स प्लस बी, अगर इसका शून्यक पूछता तो आपको बताया गया था पी एक्स बराबर क्या लेते हैं? जीरो। तो पी एक्स की जगह पर क्या दिया है? ए एक्स प्लस बी बराबर जीरो। तो ए एक्स बराबर माइनस बी, या एक्स बराबर माइनस बी बाई ए, यानी ये आपका शून्यक हो गया। तो कहने का मतलब यहाँ से कह सकते हैं कि अगर हमको इस बहुपद का शून्यक चाहिए तो शून्यक बराबर माइनस ऊपर क्या है? बी। बी मतलब क्या है? यहाँ से देखने में आ रहा अचर पद है, और ये यक्स का गुणांक है। तो क्या है? माइनस अचर पद बटे यक्स का गुणांक। तो वही देखिए लिखा है माइनस अचर पद मतलब बी दिया है, माइनस रहने दीजिए, और बटे यक्स का गुणांक मतलब क्या दिया है? ए दिया है। तो देख लीजिए वही शून्यक बराबर माइनस बी बाई ए। चाहे ये सूत्र याद रखिए, चाहे ये सूत्र याद रखिए, वैसे आपको ज़्यादा याद करने में यही सुटेबल पड़ेगा, शून्यक बराबर माइनस बी बाई ए। क्लियर? आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। अगला हमारा है, ये इस तरीके से मैं आपसे पूछूं, अगर जैसे मान लीजिए इसमें एग्जांपल कोई मैं आपको दे दूं, जैसे 3x+5, मैं कहूं इसका बता दीजिए शून्यक क्या, तो सीधे लिखिए शून्यक बराबर माइनस बी। बी के जगह पर क्या दिया है? 5, तो -5 बटे एक्स के स्क्वायर का गुणांक। एक्स का गुणांक मतलब 3, तो -5/3, यही आंसर हो गया। याद रखिए, डायरेक्ट आप बता सकते हैं, कुछ करना ही नहीं है। यानी अचर पद अब बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। फिर देखिए जैसे 2x-5, तो मैं आपसे कहूँ कि बताइए यहाँ से शून्य क्या होगा, तो शून्य के बराबर आप लिख सकते हैं अचर पद यानी -5, और माइनस सूत्र वाला थे तो होता ही है, अब बटे एक्स का गुणांक यानी 2, तो माइनस माइनस प्लस यानी 5/2 हो जाएगा। क्लियर हो गया? यही चीजें। आइए जरा द्विघात में देखते हैं, द्विघात क्या कह रहा है। कह रहा है द्विघात के रिस्पेक्ट में कि माना द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये दिया हुआ है, का शून्यक अल्फा तथा क्या है? बीटा है। तब इसका जो अगर हम निकालेंगे तो यक्स माइनस अल्फा और यक्स माइनस बीटा इस बहुपद का क्या कहलाता है? गुणनखंड कहलाएगा। यदि इसके दो दिए हुए हैं शून्यक अल्फा और बीटा, तो इसके दो गुणनखंड यक्स माइनस अल्फा यक्स माइनस बीटा, यानी कोई भी बहुपद अगर दिया रहे, अगर उसका शून्यक दिया रहे तो यक्स में से वह शून्यक घटा दीजिए। जैसे मान लीजिए ए दिया तो एक्स माइनस ए, बी दिया तो एक्स माइनस बी, और आपस में मल्टी। तो देखिए ये बहुपद गुणनखंड, तो जब गुणनखंड होंगे तो इनका आपस में गुणा करने पे प्राप्त होगा। देख सकते हैं, आपस में गुणा कर दीजिए इनका, तो ये आपको बहुपद प्राप्त हो जाएगा। तो देख सकते हैं बहुपद बराबर इसका गुणा जब करेंगे तो एक्स स्क्वायर, इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस एक्स, इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस बी, सॉरी इसका इसमें गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर, देख कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर, फिर इसका इसमें गुणा कर रहे हैं तो माइनस बी एक्स बीटा एक्स, और फिर इसका इसमें गुणा कर रहे हैं तो माइनस अल्फा एक्स। ये अल्फा बीटा एक कांस्टेंट टर्म है, अल्फा और बीटा कांस्टेंट टर्म मतलब शून्य के यहाँ पर ए भी ले सकते थे, पी क्यू भी ले सकते, पी भी ले लीजिए, पी क्यू ले लीजिए, कैपिटल ए कैपिटल बी ले लीजिए, लेकिन अल्फा और बीटा ले रहे हैं, सुटेबल रहेगा आपके लिए। ये हो गया। अब फिर इसका इसमें गुणा करेंगे अल्फा बीटा का, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा। तो ये देखिए एक्स स्क्वायर, और इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा, बात एक ही है, प्लस एक्स प्लस अल्फा बीटा। वही चीज़ देखिए यहाँ लिखा है, अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो देखने में क्या आ गया है, अगर हम दोनों तरफ के गुणांकों का तुलना करें, इसके गुणांक का तुलना करें तो यहाँ से देखिए ए मिल रहा है, इसके गुणांक का तुलना करें एक्स का तो अल्फा प्लस बीटा बराबर बी मिल रहा है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी मिल रहा है। अगर इन तीनों कंडीशन को होल्ड करने के बाद यदि हम देखते हैं तो क्या प्राप्त हो रहा है यहाँ पर देखने में ये प्राप्त हो रहा है कि अगर अल्फा प्लस बीटा देखा जाए तो इसका फैक्ट मिला माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ से बहुपद से देख सकते हैं माइनस एक्स का गुणांक क्या है? बी, तो बी अब बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, तो माइनस बी बटे ए, ये हो गया। दोनों में से कोई एक याद रखिए, वैसे याद करने का सबसे सुटेबल तरीका यही है।
अगर गुणनफल निकालते हैं, ये गुणनफल निकालते हैं तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। देख सकते हैं इसमें इसमें अचर पद क्या है, सी, आई एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए, तो माइनस नहीं लगेगा, बस प्लस में ही रहेगा। तो अचर पद बट यानी सी बटे ए, ये आपको क्या मिल गया, फैक्ट। इस तरीके से क्लियर हो गया आपको। अब आइए इनसे जरा रिलेटेड कोई क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है। जैसे मान लीजिए द्विघात बहुपद के लिए कह रहा है कि अगर निकालें, सबसे पहले दे देता है, मान लीजिए कहता है कि आपको कोई भी क्वेश्चन दिया है, जैसे मान लीजिए 3x स्क्वायर, एग्जाम्पल है ये, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 ऐसे दिया है। तो कह रहा है बताइए ना इस बहुपद का शून्य क्या होगा। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा माना, इसके दो शून्य क्या है, अल्फा तथा बीटा है। क्लियर। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए यो। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर अभी भी बताया गया क्या होता है, माइनस बी बाई ए। बी मतलब क्या है, एक्स का गुणांक। तो यहाँ से देखिए एक्स का गुणांक क्या है, बी, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए। तो लिख सकते हैं माइनस एक्स का गुणांक मतलब 5 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक 3, 5/3। अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए। तो अल्फा इंटू बीटा अगर हम ज्ञात करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद कितना दिया है, 2, अब बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना दिया है, 3। तो ये निकल गया। अब इन दोनों को इस प्रकार से हल करिए कि अल्फा बीटा का मान निकल जाएगा आराम से, कुछ करना ही नहीं है। तो देख लीजिए सबसे पहले मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकाल सकते हैं अगर दिया हुआ कंडीशन है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे देख सकते हैं। ये आपका टॉपिक बना, उस गुणनफल के अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये सूत्र ऐसे भी बन सकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट सूत्र है, आप इसे याद रखेंगे। आइए देखते हैं त्रिघात बहुपद के लिए अगर हम देखें तो क्या मिलेगा। मान लीजिए अल्फा बीटा और गामा 3 थे आपके दिए हुए हैं शून्य। ठीक है, ऐसे आपका त्रिघात समीकरण दिया ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के लिए शून्य क्या है, अल्फा बीटा गामा है। तो सीधे यहाँ से फैक्ट क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी तीनों को पहले सिंगल सिंगल जोड़ेंगे, फिर तीनों को डबल डबल गुणा करके जोड़ेंगे, फिर तीनों का आपस में गुणा करके जोड़ेंगे। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम सिंगल सिंगल गुणा करते हैं। तो फार्मूला मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर यानी इसका गुणांक बटे इसका गुणांक, तो माइनस बी बाई ए हो गया। क्लियर। उसके बाद क्या है, दोनों को दो अलग अलग अल्फा बीटा, अरे भाई ऐसे है, मान लीजिए ये क्या है अल्फा, ये क्या है बीटा, और ये क्या है गामा। तो देखने में आ रहा गया अल्फा बीटा गामा। तो सबसे पहले सिंगल सिंगल जोड़ेंगे, फिर इसका इसका गुणा करेंगे तो यानी अल्फा बीटा, फिर इसका गुणा करेंगे तो प्लस बीटा गामा, प्लस इसका गुणा करेंगे तो गामा अल्फा। देखने में आ रहा है। इन तीनों कंडीशन का आपस में गुणा करके इस तरीके से हम हल करेंगे तो आपको फैक्ट मिलेगा क्या, देखने में आ रहा है यक्स का गुणांक, मतलब यहाँ से यक्स, अब देखिए ये तो 2 हो गए, हाई सब में आएगा। उसके बाद इसको सबसे पहले मैंने देखा, अब इसको देखेंगे, यानी x का गुणांक बटे x, ध्यान दीजिएगा x का गुणांक बटे एक्स क्यू का गुणांक। तो देख सकते हैं x का गुणांक बटे एक्स क्यू का गुणांक मतलब c बटे a, यहाँ प्लस रहेगा, माइनस नहीं रहेगा। इसी प्रकार से तीसरा अगर देखते हैं, तीनों का आपस में मल्टीपल करते हैं अल्फा बीटा गामा का, यहाँ से क्या प्राप्त हो। अब ये तीसरा फैक्ट है अचर पद बटे एक्स क्यू का गुणांक। तो देख सकते हैं अचर पद प्लस, पहले माइनस है फिर क्या है प्लस है फिर क्या है माइनस है, अचर पद बटे एक्स क्यू का गुणांक। अचर पद को क्या लिखेंगे, माइनस डी, यहाँ देख सकते हैं डी दिया है, डी बटे ए। तो यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है तो माइनस हो जाएगा डी बाई ए, अल्फा बीटा गामा। तो जितना भी ग्रीन से किया गया है यही आपका फैक्ट है, याद रखिएगा। अगर आपको क्वेश्चन का, सबसे पहले ये क्वेश्चन का रूप आपको याद करना पड़ेगा। त्रिघात समीकरण कुछ ऐसे होता है, द्विघात समीकरण का पीछे बताया गया है, इसके पहले लीनियर का भी बताया गया था पीछे, तो कुछ ऐसे रूप बनता है। तो देखने में आ रहा है कि अगर हम तीनों को जोड़ेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यू का गुणांक, सबसे पहले यह बटे यह, फिर अगले वाले के बटे यह बटे यह, फिर अगले वाले के लिए यह बटे यह हो जाएगा। ठीक है, तो पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस। क्लियर हो गया, ये चीज़ें बस आपको याद रखनी है। आइए जरा इससे रिलेटेड कुछ अगर हम क्वेश्चन देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो मान लीजिए 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 ऐसे दिया है। तो सबसे पहले यहाँ से अल्फा बीटा गामा अगर निकालना हो तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब 5/3, ये हो गया। वैसे भी देख सकते हैं माइनस बी बाई ए, ये सर। उसी प्रकार से अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो 7/3 के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। क्लियर हो गया, ये बटे ये। इसी प्रकार से अल्फा बीटा गामा तीनों का निकालेंगे तो यह बटे ये हो जाएगा, यानी कि 9/3 हो जाएगा। क्लियर हो गया।
तो कहने का मतलब इसमें बहुत ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है हमको, अपने आप से क्लियर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, बहुत ही आसान था, एक मैंने एग्जाम्पल भी बताया, आगे चल कर के आपको एग्जाम्पल बताएंगे। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक बनता है क्या देखने में, क्या बन रहा है, दिए गए शून्यक से द्विघात बहुपद ज्ञात करना। यानी सबसे पहले मान लीजिए कोई शून्यक दिया, अल्फा और बीटा अगर इस तरीके से दिया हो, तो हमको कैसे निकालना है कि हम क्या करेंगे, हमको द्विघात बहुपद कैसे निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, किसी द्विघात बहुपद का शून्यक मान लीजिए अल्फा और बीटा दिया है, तब बहुपद का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस दोनों को जोड़ देंगे एक्स और प्लस दोनों का गुणा कर देंगे। तो यहाँ भी देख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग हो जाएगा, अब इंटू यक्स हो जाएगा, अब प्लस शून्यकों का गुणनफल। ये फार्मूला याद रखिएगा, ये क्या है, फार्मूला है आपका, याद रखिएगा इसको। इससे रिलेटेड आइए क्वेश्चन आपको करवाते हैं। जी हाँ, ये क्वेश्चन है, क्या कर रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः, यानी योग क्या दिया है -3 और क्रमशः लगने का मतलब पर्टिकुलर योग दिया तो योग वाला ये, गुणनफल दिया तो गुणनफल वाला ये है। ठीक है ना, क्रमशः का मतलब यही होता है। तो सबसे पहले योग दिया, यानी माना इसके मूल क्या है, दिए गए जो द्विघात बहुपद है इसके शून्य क्या है, अल्फा तथा बीटा है, तब अल्फा प्लस बीटा को जोड़ेंगे तो -3 ये दिया है योगफल। गुणनफल भी दिया है 2 के रिस्पेक्ट में। तब द्विघात बहुपद यदि हमको निकालना है तो फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू यक्स और प्लस शून्यकों का योगफल इंटू यक्स और प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो देखने में आ रहा है अगर इसे हम हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसका मान दिया है -3 तो -3 इंटू एक्स, अब प्लस ये दिया है 2 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। आइए अब अगला टॉपिक देखते हैं क्या कर रहा है। अगला कर रहा है दिए गए शून्यकों से त्रिघात बहुपद कैसे बनता है, ये देखते हैं। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना, मान लीजिए अल्फा बीटा और गामा 3 ठे शून्यक मान लेते हैं दिया है, तब सीधे सूत्र होता है एक्स क्यू माइनस तीनों का योगफल कर दीजिए, फिर एक्स स्क्वायर और फिर प्लस डबल डबल आपस में गुणा करके उनका योगफल कर दीजिए और इंटू एक्स कर दीजिए और माइनस अल्फा बीटा गामा कर दीजिए। यही होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यही रूप है त्रिघात का, ओरिजिनल रूप है। क्या जरा देखते हैं, एक घात का पूछता है तो ए एक्स प्लस बी, याद रखिएगा ये उसका ओरिजिनल रूप है। इसी प्रकार से द्विघात का पूछता है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बनता है, याद रखिएगा। और इसी प्रकार से तीन घात का पूछता है तो ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये त्रिघात का बनता है। तो इस प्रकार से तीनों रूप दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, आइए त्रिघात के लिए दिया है, शून्यक दिया है, बहुपद के शून्यक दिया है, यानी अल्फा का मान दिया, बीटा का मान दिया और गामा का मान दिया। तो अल्फा बीटा गामा का मान दिया है, तब हमने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान यानी तीनों को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा 5/3। इसी प्रकार से डबल डबल गुणा करके आपस में जोड़ देंगे तो आएगा -11/3, और इसी प्रकार से तीनों का आपस में गुणा करके करेंगे हल तो 1 आएगा। तो देखने में क्या हो रहा कि तीनों मान निकल गया। त्रिघात बहुपद निकालना है तो फार्मूला होता है एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का स्क्वायर प्लस, ये फार्मूला है। यहाँ पर लाकर रखेंगे अल्फा प्लस बीटा गामा का ये मान रख देंगे, यहाँ पर ये वाला मान रखेंगे और यहाँ पर ये मान रखेंगे, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करके हल करेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए जरा एग्जाम्पल कुछ कर लेते हैं। कह रहा द्विघात बहुपद दिया है कि शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहले मान लीजिए कोई द्विघात बहुपद दिया है ये, ठीक है, तो सबसे पहले इसका गुणनखंड करिए। तो बताया भी गया कि आपको 9th में गुणनखंड के लिए, तो इसको गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 5 × 15 यानी 5 और 3, तो 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं, तो जब यहाँ रखेंगे तो आपको बताया गया था एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 15, तो इसका गुणा करेंगे तो 5x, इसका गुणा करेंगे 3x, तो देखिए लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 15। तो एक बार इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो मिलेगा x प्लस 5, और एक बार इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे तो मिलेगा x प्लस 5। तो देखने में आ रहा है दोनों में से x प्लस 5 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x प्लस 3। ठीक है, तो ये आपका मिल गया x प्लस, यानी यहाँ से देखने में आ रहा होगा x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, ये देखने में आ रहा। तो यहाँ से देखने में आ रहा होगा ये मान किसका, अल्फा बराबर अगर प्लस है तो माइनस लिखते हैं -5, और बीटा बराबर यहाँ से देखने में आ रहा होगा अगर माइनस है प्लस है तो माइनस लिखते हैं -3। तो देखने में क्या आ रहा है, यहाँ से क्लियर करेंगे, अगर शून्यक हमको निकालना है तो एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे तो एफ एक्स प्लस 5 बराबर 0, यानी x बराबर -5, और इसको 0 के बराबर करें। वैसे भी आप ये ना करें तो भी आप आराम से यहाँ से मान निकाल सकते हैं, अगर प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये अल्फा का मान ये बीटा का मान, दो रूपों में। ठीक है, ऐसा रूप बन गया है तो फार्मूला यही बनेगा x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा।
अब देखिए यहाँ से आपको ये बहुपद का शून्यक प्राप्त हो गया, शून्यक प्राप्त हो गया -5 और -3। क्लियर। आइए जरा सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच कैसे करेंगे? कह रहा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक a बराबर 1। सबसे पहले यहाँ से तुलना अगर आप करके निकाल लेंगे, यहाँ से एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है। यहाँ से b के जगह पर कितना दिया, 8, और c के जगह पर 15। तो देख सकते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी a बराबर 1 दिया है। उसके बाद x का गुणांक कितना दिया, b बराबर 8 दिया तथा अचर पद c बराबर 15 दिया। तब शून्यकों का योग, शून्य यहाँ क्या है, -5 और 3, इनको जरा जोड़िए तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस यानी -8। तो -8/1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? तो -8 मतलब यहाँ से देखने में क्या आ रहा होगा, 8 क्या है, 8 जो है वो यक्स का गुणांक है यानी b है। तो यक्स का गुणांक और बटे 1, 1 क्या है यहाँ से देखने में आ रहा होगा, a यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये देखिए बन गया कि नहीं बन गया? इसका मतलब हमारा जो फैक्ट है मूलों का योगफल बराबर -x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर सत्य होता है। इसी प्रकार से गुणनफल, इन दोनों का आपस में गुणा करिए, -5 गुणे -3 तो क्या हो जाएगा 15, और 15 को आप 15/1 लिख सकते हैं। तो 15 मतलब क्या है, यहाँ से 15 देखिए क्या है, अचर पद है। तो अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक सूत्रहीन होता है। मूलों का गुणनफल का फार्मूला, शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी 15/1 आपको प्राप्त हो गया। क्लियर हो गया? इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। जरा सा भी कुछ करना नहीं है, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन इसमें मिलेंगे आपको, ऐसे ही करना है। ठीक है, तो आइए जरा देखते हैं। जरा आइए कुछ सरसमीका हम आपको बता देते हैं। कुछ बीजगणितीय सरसमीका क्या है, जैसे मान लीजिए अगर मूल का योगफल अल्फा है और एक मूलों का शून्य का अल्फा है, मतलब अगर द्विघात बहुपद दिया अल्फा और बीटा है, तो अगर दे दे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान पूछ दे, या अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का मान पूछ दे, या अल्फा प्लस बीटा के पावर क्यू का मान पूछ दे, तो कैसे निकालेंगे? तो ऐसे के लिए हमको सबसे पहले ये याद रखना पड़ेगा, जो कि आप 8 से याद रख रहे हैं। ये देखिए कुछ मैं आपको बीजीय व्यंजक के रूप में दे रहा हूँ, तो आप इसे ध्यान से देखिए और इसे आराम से समझिए। जब देखिए सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का होल यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सबको पता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकते हैं। और एक चीज और लिख सकते हैं, अल्फा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये भी सूत्र बन गया। ये सूत्र तो आप जानते ही थे, एक सूत्र और आपको याद रखना है। ठीक है, आगे दिया है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर ऐसे दिया हो तो उसको सबसे पहले बराबर 4ab, ये देख सकते हैं। यहाँ से आपको क्लियर हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का, तो प्लस यहाँ से 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये भी फार्मूला बन गया। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस, आप जानते हैं ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर मूलों का यहाँ से देख सकते हैं, एक बार जोड़ लिखते हैं, एक बार घटाना लिखते हैं, मतलब एक बार जोड़ते हैं और एक बार घटाते हैं, एक ब्रैकेट में प्लस और एक ब्रैकेट में माइनस। इसी प्रकार से a क्यूब प्लस बी क्यूब को अगर हम इस तरीके से लिखेंगे तो a प्लस बी और अगले ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ये तो फार्मूला आप जानते हैं। लेकिन ये फार्मूला देखिए बनाया गया है a प्लस बी ब्रैकेट में a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3, मतलब ये जो बनाया गया इसमें देखिए प्लस आ रहा है, इसमें देखिए प्लस आ रहा है, इसमें देखिए इंटू आ रहा है, यानी मूलों का योगफल आ रहा है और क्या आ रहा है, गुणनफल आ रहा है। तो यहाँ देखिए मूलों का योगफल था, गुणनफल भी था यहाँ, लेकिन यहाँ देखिए नहीं बन पा रहा था, इसलिए इसको ऐसे रूप में लिखा गया। यानी जो कुछ भी ये फार्मूला आप पढ़ रहे हैं सब 9th और 8th में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आपको इसलिए बताया जा रहा है कि आप इस चीज को अगर देखेंगे तो हो सकता है आप इसे कुछ आराम से कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। तो आप ऐसे क्वेश्चन आराम से लगा सकते हैं, इसलिए दे रहा हूं, आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, अगला हमारा क्या कर रहा है कि अगर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर दिया हो तो उसे आप लिख सकते हैं a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 2ab प्लस बी सी प्लस सी, ये देख ही रहे हैं, यानी कि ये देख सकते हैं यहाँ से a प्लस बी का होल क्यू का यदि फार्मूला हम देखते हैं तो होल क्यू का फार्मूला क्या बनता है, होल क्यू के फार्मूले के रूप में आप देख सकते हैं a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। यहाँ देखिए योग हो रहा था, यहाँ इंटू, लेकिन ये नहीं बन रहा था, तो इसीलिए देखिए इसको बना दिया यहाँ पर इस तरीके से, इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, आइए अगला वाला फैक्ट देखते हैं। अगर इसको ऐसे सूत्र में बना दिया गया है और इसको अगर देखते हैं a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, इंपॉर्टेंट ये है, याद रखेगी, बहुत इंपॉर्टेंट, हर जगह को a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर, इसको लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में प्लस और फिर अगले ब्रैकेट में a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये आपको कितने मिले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने फार्मूले मिले आपको, 10 सूत्र दिए हैं।
इंटरनेट सूत्र को याद रखिए और आगे इससे रिलेटेड टॉपिक को, क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे आप इसे आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फैक्ट था जी। आइए क्वेश्चन देखते हैं। यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात दिए हों और यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का शून्यक दिया है अल्फा बीटा, तो कह रहा अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप यहाँ से ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी से एक बार योगफल निकालेंगे तो आपको फार्मूला ऑलरेडी पता है, माइनस बी बाई ए होता है, यानी एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस के साथ। इसी प्रकार से गुणनफल भी निकालेंगे तो अल्फा बीटा बराबर सी बाई ए होगा, और सी बाई ए को भी आप लिख सकते हैं अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक जी। अब क्या देख रहे हैं यहाँ पर, अगर ये हमको मिल गया अल्फा बीटा मल्टीपल मिल गया, सी बाई ए हो गया अचर पद बटे इतना, क्लियर। अब जरा हम इस दिया गया क्वेश्चन को पहले देखते हैं। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा अल्फा और प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, तो देखिए इसमें से अल्फा बीटा कॉमन ले लीजिए, इसमें से अल्फा बीटा कॉमन ले लेंगे तो बचेगा अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ देखिए योगफल हो गया, यहाँ देखिए गुणनफल, आराम से ये देखिए ए बी हो गया, यहाँ से ए प्लस बी हो गया। अरे भाई अल्फा को ए मान लीजिए, बीटा को बी मान लीजिए और गामा को क्या मान लीजिए, सी मान लीजिए। तो ए बी सी में जो सूत्र पढ़े हैं वो अल्फा बीटा गामा पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो आइए अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बाई ए दिया है, अल्फा इंटू बीटा का मान सी बाई ए और अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बाई रखेंगे तो ये देखिए माइनस बी सी बटे ए स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार से आप बहुत सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन दिखाते हैं। ये देखिए जैसे क्वेश्चन दिया है, यदि बहुपद 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हैं तो क्या करेंगे जी। देख सकते हैं बहुपद दिया है, शून्यक अल्फा बीटा दिया है, तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, कैसे ज्ञात करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा दिया है ना, तो सबसे पहले इसको लघुत्तम लेंगे तो इसका गुणा यहाँ करेंगे तो हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा बटे अल्फा इंटू बीटा। तो ऊपर देखिए योगफल है, नीचे देखिए गुणनफल, तो आराम से यहाँ से योगफल निकालेंगे तो हो जाएगा -3/4 और ये गुणनफल निकालेंगे तो 7/4। अरे भाई यही ना होता अल्फा प्लस बीटा बराबर एक्स का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक बटे यानी माइनस बी बाई ए। तो बी के जगह पर ये दिया है 3 और ए के जगह पर 4, तो निकाल लेंगे यहाँ से। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो अब हम देखते हैं हमको अगला टॉपिक में क्या पढ़ना है। अब हम देखते हैं बहुपद का जो तीसरा टॉपिक है, ये बहुपद शून्यकों गुणांकों में संबंध, ये हमारा इस वीडियो में कंप्लीट हो गया। अब हम इससे रिलेटेड आपको एक्सरसाइज पढ़ाएंगे NCERT 2.2। ठीक है, तो फिर मेरा अगला पॉइंट रहेगा बहुपदों के लिए लॉगरिथम, यानी ऐसे करके 2-3 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक तथा शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।